अब यहां विज्ञान की बात भी है। आपने कहा कि खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं। अब यहां विज्ञान की बात है। जी नहीं, खीर खाने से बच्चे नहीं होते। आपकी इस बात, आपके इस तथ्य से मैं भी सहमत हूं और भी सहमत हैं। लेकिन खीर का मतलब खीर प्रसाद है। खीर से बच्चे नहीं हो जाते। यज्ञ पूजा हवन के प्रसाद से ईश्वर की कृपा मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनकी माताओं के शरीर को इतनी बड़ी महाशक्तियों को गर्भ में रखने की शक्ति मिली। खीर इसलिए खिलाई गई थी कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा उनके गर्भ में आ रहे हैं। उनकी शक्ति से क्या कोई स्त्री, कोई साधारण स्त्री, इन शक्तियों, महाशक्तियों, शेषनाग के अवतार, जिसने पूरी धरती को अपने शीश पे धारण कर रखा, वो शेषनाग की शक्ति क्या कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण कर सकती थी? नहीं कर सकती। इसलिए उनको वो भगवान शिव की तरफ से, भगवान नारायण की तरफ से वो जो खीर के रूप में वो शक्ति प्रदान की गई थी कि इन माताओं के गर्भ में जो ये शिशु पलेंगे, शिशु रूप में ये महाशक्ति आएंगी, तो ये उन शक्तियों को धारण कर सकें। गर्भ में रखने की शक्ति खीर से मिली। बच्चे तो अंडाणु और शुक्राणु अर्थात राजा दशरथ और रानियों, या दूसरी तरफ जो माता कैकेयी की खीर उड़ा करके कागभसुंड जी ले गए थे और वहां अंजना को खिलाई गई, तो क्या अंजना के शरीर में कौन, उनके गर्भ से किसका जन्म हुआ? स्वयं साक्षात प्रलयंकर भगवान शिव का। भगवान शिव की शक्ति को कोई एक अंजना कोई रोक सकती थी? वो उसी यज्ञ के मंत्र पूरित खीर का प्रभाव था कि वो अंजना के शरीर में इतनी शक्ति दिया कि हनुमान जी उनके गर्भ में आ सके, और वही शक्तियां इधर थीं। अंडाणु और शुक्राणु अर्थात राजा दशरथ और रानियों का, और केसरी और अंजना के ही शुक्राणु अंडाणु से बच्चे हुए, किसी खीर से नहीं। खीर से सिर्फ उनको उन महाशक्तियों जो उनके अंदर आत्माएं आई, उन आत्माओं को झेलने की, रोकने की शक्ति मिली। और इस बात को खोल कर लिखने वाले तत्कालिक महावैज्ञानिक महर्षि विश्वामित्र जी हैं। अतः राम जी ने यहां भी कोई अनर्गल बात नहीं की है, सच बोला है। इसके लिए भी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक यहां दिया जा रहा है, और वो वीडियो है राम की बहन भरत की सारी के ही कारण ते रही कुंवारी। वहां पर हमने विस्तार से इस विषय पर बताया है। आगे आप कह रहे हो कि वो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आपने इस चौपाई के ऊपर जो बात करी, तो यह भी हमने वहां विस्तार से उस अपने वीडियो में बताया है। इस विषय पर महर्षि अगस्त्य ने बहुत विस्तार से बताया है कि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने महर्षि वाजपेयी से पशु पक्षी पेड़ पौधों कीड़े मकोड़ों से बात करने की विद्या सिर्फ 3 दिनों में सीखी थी। सारी विद्याएं उन्होंने 3 दिन में सीख ली थी। अतः वो अनर्गल प्रलाप नहीं, बल्कि उनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हे खग हे पक्षियों, हे मृग हे मृगों, हे मधुकर, मधुकर मतलब भौरों,
आप लोगों ने क्या हमारी सीता को देखा है, जिनकी आंखें मृग के समान सुंदर हैं? वो सीता आपने देखी है? वो उनसे पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे थे कि हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। यहां भी गलत नहीं है। पशु पक्षियों से बात करने का इसकी एक विद्या होती है। आज के जमाने में भी लोग वो विद्या जानते हैं। कुछ लोग इशारों में सीख जाते हैं। आज भी पशुओं को कहा जाता है, जब बैलगाड़ी में लगाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है ना, बाह। अब बाह का मतलब बायां वाला बैल समझ जाता है और नाह का मतलब दायां वाला समझ जाता है। सिखाया जाता है। उसी तरह से ये विद्या होती है जिसमें पशु पक्षी से बात किया जा सकता था। वो विद्या थी, अब विलुप्त तो हो गई है। वो अलग बात है कि आज के ज़माने में वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो विद्या ऐसी थी जिसमें पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से बात की जा सकती थी। और वो विद्या भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों ने सीखी थी। रावण को भी ये सारी विद्याएं आती थी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भगवान लोगों को सिखाने के लिए नर लीला अवश्य कर रहे थे। आपकी ये बात मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम जो कण कण में मौजूद हैं, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। वो एक पल भी नहीं लगता, उनको सब पता था कि कहाँ रावण ले गया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब उनकी ही लीला। वो लीला दिखाने के लिए रोते हैं, लीला दिखाने के लिए जंगल जंगल घूमते हैं, गीध से बात करते हैं, सबरी माता से पूछते हैं और उसके बाद सुग्रीव के पास जाते हैं। अब आप यहाँ भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि सुग्रीव तो एक बानर है, हनुमान जी बानर रूप में हैं, बाकी सारे बानर रूप में हैं, भगवान नर रूप में हैं, तो नर और बानर कैसे बात करते थे? इसका मतलब भगवान श्री राम को बानरों से बात करने की उनको विद्या आती थी और हनुमान जी को मनुष्यों से बात करने की, मनुष्य की तरह बात करने की विद्या आती थी। अंगद जी को भी मनुष्यों से बात करने की विद्या आती थी। तो ये जो मेन जो थे, उन सबको एक दूसरे से बात कर सकते थे, पढ़ाई करी थी, रहे थे साथ में, उन विद्याओं का उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए वो बात कर सकते थे। यहाँ पर कोई गूढ़ रहस्य खास नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये सभी वीडियो पूरी तरह से देखिए जो हमने आपको लिंक दिए हैं। आपको आनंद भी आएगा और जानकारी भी मिलेगी। आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और इसके बाद अगर कोई और शंका रह जाए तो कृपया पूछने में संकोच मत कीजिएगा। आपने जिस तरीके से हमें व्हाट्सएप पे ये प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए आपके हर पॉइंट की, हर चौपाई के ऊपर हमने जवाब देने की कोशिश किया है। अस्तु, जय सिया राम।